आज आपको बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और अपने जमाने की टॉप की आइटम गर्ल की कहानी सुनाएंगे। इन्हें कई लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल भी कहते हैं। जी हाँ, सही पहचाना आपने। हम बात कर रहे हैं हेलन की। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के सफर के बारे में। हेलन का जन्म हुआ था 21 नवंबर 1938 को बर्मा के यंगून इलाके में। इनके पिता डेस्मियर जॉर्ज एक एंग्लो इंडियन थे, जबकि इनकी माँ बर्मिस थी। हेलन जब बहुत छोटी थी तो इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनकी माँ ने रॉबर्ट रिचर्डसन नाम के एक ब्रिटिश आर्मी के एक ऑफिसर से दूसरी शादी कर ली। हेलन की माँ को अपने दूसरे पति से एक बेटा और एक बेटी हुई। हेलन की माँ अपने दूसरे पति से जब तीसरी बार गर्भवती थी तो दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और इस दौरान जापान ने बर्मा पर हमला कर दिया। जापानियों ने बर्मा पर जबरदस्त बमबारी की। हेलन के सौतेले पिता जापानियों के इस हमले में मारे गए। जान बचाने के लिए हेलन की मां ने अपने सभी बच्चों को साथ लिया और हिंदुस्तान की तरफ भागना शुरू कर दिया। बर्मा से जान बचाकर भागने वाले लोगों का एक बड़ा काफिला उन्हें रास्ते में मिला और हेलन की मां अपने बच्चों को साथ लेकर उस काफिले में शामिल हो गई। इस काफिले में हेलन अपनी माँ, अपने सगे एक छोटे भाई और 2 सौतेले भाई बहनों के साथ थीं। हेलन और उनके पूरे परिवार के लिए ये सफर बेहद चुनौतियों से भरा था। ये लोग कई दिनों तक भूखे प्यासे बस यूं ही चलते रहते। इस बीच इनके काफिले के कई लोग बीमारी से मर गए तो कुछ पीछे छूट गए। रास्ते में कुछ गांव वाले इन लोगों की थोड़ी बहुत मदद जरूर कर देते, पर ये मदद बेहद थोड़ी होती। इस परिवार ने बहुत दिन बस यूं ही चलते हुए गुजारे। भूखे पेट, नंगे पांव, छोटे बच्चे और एक गर्भवती माँ। कितना मुश्किल से भरा रहा होगा ये पूरा सफर हेलन और उनके पूरे परिवार के लिए। ब्रिटिश आर्मी ने उनकी मदद की और आखिरकार हेलन और उनका पूरा परिवार 9 महीनों के लंबे सफर के बाद सितंबर 1942 को असम के डिब्रूगढ़ आ गया। लेकिन ये सफर बेहद संघर्ष से भरा हुआ था। इस पूरे सफर के दौरान हेलन की मां ने अपने गर्भस्थ शिशु को खो दिया। उनकी हालत इस दौरान बेहद नाजुक हो गई थी, साथ में 4 छोटे बच्चे। हेलन की मां की हालत इतनी खराब हो गई थी कि ब्रिटिश आर्मी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और जब उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ तो हेलन की मां अपने छोटे बच्चों को लेकर कलकत्ता आ गई और यहाँ आकर नर्स की हैसियत से आर्मी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया। कलकत्ता आए उन्हें करीब 2 साल ही हुए थे कि स्मॉल पॉक्स से हेलन के सगे छोटे भाई की मौत हो गई। बेटे की मौत से हेलन की मां बुरी तरह से टूट गई और तब उन्होंने कलकत्ता छोड़कर मुंबई जाने का फैसला किया और अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर वो मुंबई आ गई। हेलन की मां ने मुंबई आकर एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स की नौकरी की। हेलन और उनके छोटे भाई बहनों को एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। लेकिन हेलन की मां के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी और उनकी सैलरी बहुत कम थी। परिवार की आर्थिक हालात बेहद खराब थे। ऐसे में हेलन को बहुत छोटी उम्र में परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। न चाहते हुए भी हेलन की मां ने हेलन के लिए काम ढूंढने की कोशिश की। हेलन की मां की दोस्ती उस दौर में फिल्मों की मशहूर डांसर कुक्कू मोरे से हो गई। कुक्कू मोरे उस वक्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेहद प्रसिद्ध डांसर थी। हेलन की मां ने कुक्कू मोरे से हेलन को फिल्मों में कुछ काम दिलाने की रिक्वेस्ट की। तब कुक्कू मोरे ने हेलन की मां को सलाह दी कि पहले हेलन को डांस की ट्रेनिंग दिलाओ, तब जाकर इसे कोई काम मिल पाएगा। कुक्कू की सलाह पर हेलन की मां ने हेलन को कथक और मणिपुरी डांस की ट्रेनिंग दिलाई और आखिरकार कुक्कू की मदद से हेलन को कोरस डांसर की हैसियत से फिल्मों में काम मिलने लगा। साल 1951 में रिलीज हुई सबिस्ता और आवारा नाम की फिल्मों में हेलन को पहली दफा कोरस डांसर के तौर पर काम करने का मौका मिला। चूँकि हेलन कुक्कू की दोस्त की बेटी थी, इसलिए कुक्कू ने
हेलन को लीड डांसर के तौर पर काम दिलाने की भी कोशिश शुरू कर दी। जल्द ही कुक्कू की कोशिश रंग लाई और वर्ष 1952 में रिलीज हुई फिल्म अलिफ लैला में पहली दफा हेलन को सोलो डांसर के तौर पर परफॉर्म करने का अवसर मिला। इसके बाद कुछ गानों में हेलन ने कुक्कू मोरे के साथ भी परफॉर्म किया और जल्द ही हेलन के डांस और उनकी खूबसूरती ने उन्हें लोकप्रियता दिलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे हेलन ने कुक्कू मोरे को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। साल 1958 में रिलीज हुई फिल्म हावड़ा ब्रिज के गाने मेरा नाम चिन चिन टू से हेलन की लोकप्रियता शिखर पर पहुंच गई और देखते देखते हेलन फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल बन गई। हेलन ने न केवल इंडियन क्लासिकल बल्कि कैबरे डांस में भी जमकर अपने जलवे बिखेरे। हेलन सेक्स सिंबल बन गई, उन्हें हिप बॉम्ब कहा जाने लगा। फिल्म इंडस्ट्री का हर बड़ा निर्माता उनके साथ काम करने के लिए उतावला हो गया। ये वो दौर था जब फिल्मों में कैबरे सॉन्ग होना जरूरी माना जाता था। हेलन के डांस की डिमांड बढ़ने लगी और उन्होंने खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया। एक सीलन वाले बदबूदार कमरे में रहने वाली हेलन कुछ ही सालों में एक आलीशान बंगले की मालकिन बन गई। हालांकि इस दौरान जो इकलौती बुरी चीज हेलन के साथ हुई वो ये कि उनके संबंध कुक्कू मोरे से बेहद खराब हो गए। हेलन हर दिन कामयाबी की नई इबारत लिख रही थी और इस दौरान उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर पीएन अरोड़ा के साथ रिलेशनशिप भी बना लिया। वो दोनों लिव इन में रहने लगी और बाद में हेलन ने पीएन अरोड़ा से शादी कर ली। उधर कुक्कू मोरे, जिनकी बदौलत हेलन को बॉलीवुड में ये मुकाम हासिल हुआ था, उनकी हालत बेहद खराब रहने लगी। हेलन पर तो नहीं लेकिन हेलन की माँ पर अपनी बेटी की शोहरत और दौलत का घमंड जरूर चढ़ने लगा। फिल्म इंडस्ट्री में तब कुक्कू मोरे की जगह हेलन को पसंद किया जाने लगा तो कुक्कू मोरे के दिन बुरे होने शुरू हो गए। उन्हें काम मिलना बंद हो गया। कुक्कू की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। कभी अपने कुत्तों को भी गाड़ी में घुमाने वाली कुक्कू मोरे पाई पाई के लिए मोहताज हो गई। एक दिन एक पार्टी में कुक्कू मोरे को सुनाते हुए हेलन की माँ ने किसी से कहा, मेरी बेटी के सामने कुक्कू मोरे क्या चीज है? कुक्कू मोरे मेरी बेटी की उंगली के बराबर भी नहीं है। कुक्कू को हेलन की माँ की ये बात बेहद बुरी लगी। इधर मीडिया में चल रही गॉसिप्स के प्रभाव में आकर हेलन ने भी कुक्कू मोरे से बात करना बंद कर दिया। एक इंटरव्यू में कुक्कू ने बताया कि एक दिन किसी काम से उन्होंने हेलन से बात करने के लिए उनके घर फोन किया, लेकिन जिसने फोन उठाया उसने जवाब दिया कि यहाँ हेलन नाम की कोई महिला नहीं रहती। शायद हेलन को लगा होगा कि मैं उनसे कोई मदद मांगूंगी, इसलिए उन्होंने मुझसे बात नहीं की। जबकि इसी घटना पर रिएक्ट करते हुए हेलन ने कहा, उन्होंने कभी भी कुक्कू से फोन पर बात करने से इनकार नहीं किया। वो कुक्कू को कभी नहीं भूल सकती। वो कुक्कू की मदद भी करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कुक्कू को ये महसूस हो कि मैं उन पर कोई एहसान कर रही हूँ। आखिरकार हर किसी की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बहरहाल कुक्कू की मौत के बाद हेलन और कुक्कू के बीच का ये रिश्ता खत्म हो गया। दूसरी तरफ अपनी शादी के लगभग 16 साल बाद वर्ष 1974 में हेलन ने अपने पति पीएन अरोड़ा से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। बकौल हेलन, पीएन अरोड़ा उन पर बहुत ज्यादा सख्तियां करने लगे थे। वो हेलन की कमाई दौलत को आंख बंद करके लुटा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि हेलन लगभग बैंक करप्ट हो गई और जिस किराए के घर में वो पीएन अरोड़ा के साथ रह रही थी वो भी उन्हें खाली करना पड़ा। पीएन अरोड़ा से शादी खत्म करने के बाद हेलन की जिंदगी में मुसीबतें आना शुरू हो गई। कहा जाता है कि हेलन के अपनी माँ और अपने भाई बहनों के साथ इस दरमियान रिश्ते बेहद बिगड़ गए। परिवार ने हेलन से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। वहीं 50, 60 और 70 के दशक के शुरुआती सालों तक हर किसी की पहली पसंद रही हेलन को अब बढ़ती उम्र की वजह से काम मिलना भी काफी कम हो गया। वजह थी फिल्म इंडस्ट्री में इस समय कई नए हॉट और जवान डांसर्स आ चुकी थी। एक वक्त में जिस हेलन के पास काम खुद चलकर आता था, अब उसी हेलन को काम मांगने के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ रही थी। इत्तेफाक से इसी दौरान हेलन की मुलाकात मशहूर और मारूफ लेखक सलीम खान से हुई।
सलीम खान ने हेलन को काम दिलाने में काफी मदद की। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। हेलन को सलीम खान की अच्छाई और सलीम खान को हेलन की सादगी बेहद पसंद आई। दरअसल जिस वक्त हेलन सलीम खान के संपर्क में आई, हेलन के पास कोई काम नहीं था। वो आर्थिक तंगी का सामना कर रही थी। ऐसे में सलीम थे जिन्होंने हेलन को सपोर्ट किया और न केवल प्रोफेशनल लाइफ में हेलन के नाम को आगे बढ़ाया, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी उनका हाथ थाम लिया। जो लोग सलीम खान के करीबी रहे हैं वो यही कहते हैं कि सलीम कभी भी हेलन के प्यार में दीवाने नहीं हुए। हेलन के साथ सलीम का रिश्ता हमेशा प्रोफेशनल था, मगर दोनों के बीच की बॉन्डिंग को जब लोगों ने प्यार का नाम दिया तो सलीम ने ठान ली कि वो हेलन को हंसी का पात्र नहीं बनने देंगे और उन्होंने हेलन से शादी कर ली। हालांकि सलीम पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे, मगर फिर भी वर्ष 1980 में उन्होंने हेलन से शादी कर ली। मगर हेलन से शादी के बाद सलीम की नीयत अपनी पहली पत्नी सलमा से बेवफाई करने की हरगिज नहीं थी। एक लीडिंग मीडिया ग्रुप को दिए इंटरव्यू में सलीम ने कहा था, मैं अपने बच्चों और बीवी दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, मगर हेलन को अकेला नहीं छोड़ सकता था। सलीम खान से सलमा की शादी वर्ष 1964 में हुई थी। दोनों एक दूसरे को 5 सालों से जानते थे। शादी से पहले सलमा का नाम सुशीला चरक था। सुशीला एक हिंदू परिवार से थी और सलीम खान से शादी करने के लिए उन्होंने न केवल अपना धर्म बल्कि अपना नाम भी बदल लिया। एक लीडिंग मीडिया हाउस को दिए एक इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा था, मेरे लिए वो पल काफी दिल दुखाने वाला था। ना मैं हेलन से बात कर रही थी और ना ही मेरे बच्चे। वहीं सलीम खान ने सलमान खान और बच्चों के रिएक्शन पर एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, जो काम मैंने किया था वो कोई सलमा को खुशी देने वाला नहीं था, इसलिए ऑस्कर तो मिलना नहीं था। सलमा का हेलन से बात न करना मुझे खलता था। बच्चे भी हेलन से बात नहीं करते थे। ये बात मुझे और चुभती थी। जब हेलन और सलीम की शादी हुई तब सलमान खान 10 साल की थी। सलमान तब इस बात से चिढ़ते थे कि आखिर क्यों उनकी माँ उनके पिता का इंतजार करती हैं। यह बात खुद सलमान खान ने एक इंटरव्यू में बताई। सलमान खान ने कहा, मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता। मेरी माँ दुखी थी और हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि हेलन आंटी बुरी नहीं है। जब हमें इस बात का एहसास हुआ तब हम सब ने उन्हें दिल से स्वीकार लिया। इधर सलीम खान से शादी करने के बाद हेलन को बहुत पछतावा था। उन्हें लगता था कि उन्होंने सलीम खान का बसा बसाया घर तोड़ दिया, मगर हेलन का व्यवहार ही था जो पूरे खान परिवार ने उन्हें खुली बाहों से स्वीकार कर लिया। सलीम और हेलन की अपनी कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने अर्पिता को गोद लिया। अर्पिता के आने के बाद से हेलन सलीम की परिवार की और करीब आ गई। आज हेलन के बिना खान परिवार अधूरा है। परिवार की हर तस्वीर में अब हेलन भी नजर आती हैं। उन्हें परिवार में वही इज्जत मिलती है जो सलमा खान को मिलती है। सोशल मीडिया पर सलमा खान और हेलन के साथ कई तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, सलमान खान, अरबाज खान, सुहेल खान भी अब हेलन को माँ का ही दर्जा देती हैं। हालांकि सलमान खान आज भी हेलन को हेलन आंटी ही कहते हैं। सलीम खान से शादी करने के बाद हेलन ने अपनी फिल्मी करियर को पूरी तरह से बाय बाय कर दिया, लेकिन फिर भी यदा कदा कुछ फिल्मों में वो गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नजर आती है। कैसी लगी हमारी आज की ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।